जय हिंद ऑफिसर्स भाई, स्वागत है आपका जीत एकेडमी में। तो आज एनडीए 1 2026 का एग्जाम खत्म होने के बाद हम जानते हैं एनडीए 2026 के बारे में कंप्लीट डिटेल, क्योंकि जितना जल्दी अगर चीज का इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए तो उस हिसाब से हम अपना प्लान कर सकते हैं और एनडीए 2026 के पेपर को अपना बना सकते हैं। समय के साथ एनडीए के एग्जाम में काफी सारे बदलाव हुए हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे समझाता हूं। चलो जल्दी से जानते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कब आएगा, 20 मई को आएगा, जो 9 जून 2026 तक रहने वाला है। जब भी आएगा फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना वो सब मैं चैनल पर ले आऊंगा। उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम डेट। एग्जाम डेट हमारी 13 सितंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है। एलिजिबिलिटी बात करें, 3 चीजें देखी जाती है। पहली होती है नेशनैलिटी, जो कि हर बारी कॉमन रहती है, ऑब्वियसली बात है, हर कोई इसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो, पहली बात है, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो ना तो आप क्लास 12th में होने चाहिए। सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ये मत सोचो मेरी एज यहाँ ये वहां। जब आप फॉर्म भर रहे हो ना तो आप क्लास 12th में होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। डन। 11th क्लास वालों के लिए स्ट्रिक्टली मना करा गया है, उन्होंने अलग से वो मैसेज भी डालते हैं, नोटिफिकेशन भी देते हैं, नोट भी देते हैं, भाई 11th क्लास वाले मत भरना। फिर भी कुछ अगर गलती कर देते हैं तो बेटा उनका फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अगर आपने ना पीसीएम लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ है, तो आप आराम से आर्मी के लिए भी एलिजिबल हो, आप एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हो, आप नेवी के लिए भी, और आप नवल अकेडमी के लिए भी एलिजिबल हो। आप नवल अकेडमी के लिए, सबके लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है तो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन इसके अलावा कुछ भी है, अगर आपके पास कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी अगर आपके पास है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल रहते हो। ठीक है, आर्मी के लिए आप एलिजिबल रहते हो, जबकि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट जो मैंने पिछले जो हमारे पास पेपर आते हैं जो हो चुके हैं एनडीए, उसके आधार पे जो मैंने रेडी करी है वो है 1 जन 2008 से लेके 1 जन 2011 तक आपकी रहने वाली है। दोनों डेट हमारी इंक्लूसिव होती है। ये हो सकता है फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाए, वो एक्चुअल नोटिफिकेशन जब आएगा तब मैं बता दूंगा। बस आप रेडी करके सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कुछ भी आएगा तो मैं अपडेट आपको दे दूंगा। डन। तो ये दोनों डेट हमारी इंक्लूसिव होती है। अगर आप इस डेट पे भी बोर्न हो ना तो आप एलिजिबल हो, चिंता वाली बात नहीं है। इसी डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए ना मैंने बना रखा है पूरा का पूरा चार्ट आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, यानी कि 6-6 महीने का गैप देके जैसे हमारा नोटिफिकेशन आता है, आप इसके हिसाब से जहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, जिसमें लाई कर रही है, आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहां से चेक कर सकते हैं और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बचे हैं। डन। सारी डेट हमारी इंक्लूसिव होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम वाले दिन हमारे पास सवेरे सवेरे पहले मैथ्स का पेपर होता है, जो कि 10 बजे के सवेरे के टाइम पे होता है, यानी कि 13 तारीख की मैं बात करूं तो 13 सितंबर को जो होगा वो आपका सवेरे सवेरे मैथ्स का पेपर होगा। 2.5 घंटे का हमारा ये वाला पेपर होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का। दूसरा भी हमारा 2.5 घंटे का ही एग्जाम होता है। वो सारी डिटेल आपको समय के साथ और अच्छे आएंगे, जब आप पढ़ते जाओगे, तैयारी करते जाओगे, और आपको मजा आने वाला है, और आपका अट्रैक्शन अपनी देश की सेवा के लिए बढ़ने वाला है। 120 क्वेश्चन का पेपर होता है, क्वेश्चन होते हैं 2.5 मार्क्स ईच होते हैं, 300 का टोटल होता है, और 150 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच, और दोनों का सब मिला ले तो हमारा 900 पड़ता है। और कट ऑफ कितनी पड़ती है ना हर साल, वो भी आपको एक बार मैं इसका आइडिया देता हूं। सबसे पहले आगे, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट हर बारी सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पे शेयर कर दूंगा। मैथ्स का, जीएटी का हमेशा सेम रहता है, लेकिन लेवल में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। डन। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसके बाद स्टडी मटेरियल की, हमें क्या फॉलो करना चाहिए कि एनडीए के एग्जाम आसानी से हम निकाल सके। देखो, अगर अभी हम बात करें नेट पर, तो बेटा कहीं पर भी आपको ना एनडीए स्पेसिफिक कंटेंट कोई भी नहीं देता है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप हो सकता है कि आप मेहनत करते जाओ, मेहनत तो कर रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, अंधेरे में तीर चला रहे हो। तो इसलिए बेहतर है कि बेटा सही स्टडी मटेरियल पढ़े। तो इस बारी के लिए अगर आप चाहें तो बेटा अपना हमारा शूरवीर बैच, हर एक बच्चे का मोस्ट प्रीमियम बैच रहा है, घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। मात्र 3500 का करीब बैच है, जीत ऐप पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको एक्सट्रीम फैसिलिटी के साथ हमारे स्टडी मटेरियल के साथ चाहिए, तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है इस बार उससे 79 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। 79 क्वेश्चन आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल, ये मैंने पब्लिक भी कर रखी है, सब जगह पे डाल रखी है, आप देख सकते हो। भाई देखो क्वेश्चन, देखो ग्रेटर देन ये वाला बताओ कैसे होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस और सेम टाइप के क्वेश्चन डिट्टो वहां पे देखने को मिले हैं, स्पीयर वाले भी, स्पीयर वाला भी। नेक्स्ट आप आओगे तो देखो एपीजीपी का ये क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेम आपको देखने को मिला है। डन। हाँ, ये बात पे मैं देखो हमेशा ठीक रहता हूं कि एक जरूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो, जरूरी ये है कि आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हो और स्मार्ट तरीके से कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अंधेरे में ही तीर चलाते रहो, मेहनत करता रहा और आपके अटेम्प्ट भी जाते गए। क्योंकि एक बारी पैसे तो आप दोबारा कमा लोगे, लेकिन आपका जो समय चला जाएगा वो लौट के नहीं आने वाला है।
तो इसी के अंदर ही हमने इस बार ऑफलाइन एट होम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट इस बार स्टार्ट करा है, जिसके अंदर हम ये तो सारा देंगे ही देंगे, साथ में आपको ये सारा जो भी मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिखाया उसका सब कुछ, इसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ, और ये बहुत कुछ है इसके अंदर। वो आप चाहें तो इस अकेडमी नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, इस अकेडमी नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको सारी डिटेल इसकी पता चलेगी, वो मैं अलग से वीडियो भी ले आऊंगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हो तो आप सिर्फ स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं, उसके साथ मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एवरीथिंग इसकी अलग से मैं और वीडियो ले आऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है अगर आप डिटेल देख रहे हो पेपर की, एग्जाम की, तो पहले आपके पास सही स्टडी मटेरियल होना चाहिए, वरना आप डिटेल लेते ही रह जाओगे, पेपर तो कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, आगे समझ। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है जी उसके बाद सीट्स कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 400 करीब सीट होती है। ये मैंने पुराना वाला लगा रखा है एनडीए 1 2026 का, ठीक है, एनडीए 1 2026 का मैंने ये लगा रखा है। ठीक है, तो आप देखोगे 394 है, अप्रोक्सीमेट इतनी करीब 400 पड़ती है। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से इसका डिवीजन होता है, गर्ल्स का, बॉयज का, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कहां पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पे वेबसाइट है, नई वेबसाइट है इनकी, इन्होंने इसीलिए बनाई थी UPSConline.nic.in पे। कैसे करना है, कब करना है, वो जब आएगा 20 तारीख को फॉर्म, मैं चैनल पर ले आऊंगा, आप सब्सक्राइब करके रखना, कोई मिस ना हो जाए अपडेट। प्रीवियस कट ऑफ का थोड़ा सा पैटर्न देखे ताकि आइडिया हो जाए कितने नंबर हमें लाने हैं। बस जो लाने मुश्किल हो रखे हैं, क्यों मुश्किल हो रखे हैं बच्चों के लिए, सही कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, कर तो रहे हैं मेहनत, में मना नहीं कर रहा, बट पेरेंट्स भी पैसा दे रहे हैं लेकिन सही चीजों पे पैसा नहीं दे रहे हैं, सही जगह पे थोड़ा नहीं मार रहे हैं। नेक्स्ट देखोगे तो एनडी 2022 में देखो 20% मैथ की तो पड़ी थी और 316 नंबर की पड़ी थी। एनडी 2025 में जाएंगे तो बेटा आपकी बार बदल गया है, ये वाले सारी चीजें अब समय के साथ, लेवल भी बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, कभी पेपर बहुत नीचे आ जाता है, कभी पेपर ऊपर चला जाता है। ये कभी पहले ऐसा नहीं होता था, कभी एक टाइम पे सिंपल पैटर्न का पेपर आता था। बॉयज और गर्ल्स की बेटा कट ऑफ अलग अलग आने लगी है, गर्ल्स के साथ थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। एनडी 2025 में 334 थी, एनडी 2 में 205 थी, 291 ये बहुत टफ पेपर आया था। इसके बाद 292, ये हमारे पास इस तरह की कट ऑफ देखने को मिल रही है। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बस तो ये सारी डिटेल थी जो एनडी 2026 की आपको पता होनी चाहिए। आई होप सबका कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी अब तैयारी पे जुट जाना यार, अच्छे से तैयारी करना, एनडी 2026 के पेपर को अपना बनाना, जितना हो सके अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छा कंटेंट से और अच्छे स्टडी मटेरियल से। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।